किसानों की 7 सूत्रीय मांगों को लेकर इंदौर जिला कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा है। बड़ी संख्या में किसानों के साथ पहुंचे कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। किसानों की मुख्य मांगों में किसानों को गेहूं पर 150 रुपए का बोनस देने, किसानों को जमीन अधिग्रहण पर बाजार मूल्य के हिसाब से मुआवजा देने, बारदान उपलब्ध करवाना, फसल का उचित दाम देना आदि शामिल है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने चेतावनी दी है कि यदि कांग्रेस की मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कांग्रेस का प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन आज प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर आयोजित किया जा रहा है, जिसे लेकर इंदौर के कलेक्टर कार्यालय पर भी बड़ी संख्या में किसान यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। तमाम किसानों की जो मांगे हैं उसे लेकर कांग्रेस एक बार फिर मैदान में उतरी है और अब विपिन वानखेड़े जी हमारे साथ हैं। विपिन भैया, कई मांगों को लेकर एक बार फिर आज घेराव किया जा रहा है, क्या प्रमुख मांगे हैं और किस तरह का पूरा आंदोलन रहेगा? आज हमारे किसान भाई पूर्ण रूप से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिस प्रदेश से देश के कृषि मंत्री खुद आते हैं, उस प्रदेश में किसानों को सीधे सीधे ठगने का काम सरकार कर रही है। आज हमारे किसान भाइयों को फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है, किसानों को बोनस नहीं मिल रहा है, किसानों की फसलें नष्ट हुई उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है, फसल की खरीदी नहीं हो रही है, किसान भाइयों की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है उसका मुआवजा ठीक से नहीं दिया जा रहा है। तो हर प्रकार से सिर्फ और सिर्फ किसानों को छलने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करती है। एक तरफ तो मध्य प्रदेश की सरकार अपने आप को किसान हितैषी सरकार बोलती है और जहां सच देखने की बात आती है तो बिल्कुल उसके पलट उसके विपरीत मध्य प्रदेश सरकार की छवि और कार्यशैली है। हमारी मांग है किसान भाइयों की सभी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। अगर निराकरण नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान हितैषी बताते हैं, कई वादे करते हैं लेकिन पूरे नहीं किए जाते। आगे किस तरह से पूरा जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान बताते हैं कि किसानों के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाएगी, लेकिन यहाँ इंदौर की या आसपास की मंडियों की बात करें तो बारदान की व्यवस्था आती है, कई अनियमितताएं देखने को मिलती है। मैं बात करूं देश के इतिहास में अगर सबसे कोई फर्जी कृषि मंत्री रहे हैं तो वो शिवराज सिंह चौहान हैं। ये वही शिवराज सिंह चौहान है जिनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में किसानों को खुलेआम सड़कों पर गोली मार के हत्या कर दी गई। हम उसकी निंदा करते हैं और शिवराज सिंह चौहान जी का इस बात का विरोध और किसानों के मन में उसका दर्द आज दिन तक के खत्म नहीं हुआ है। शिवराज सिंह चौहान जी ने हमेशा किसानों के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन जब सच्चाई देखने को मिली तो सच्चाई उसके विपरीत थी। आज मध्य प्रदेश का किसान अगर सबसे ज़्यादा ठगा हुआ अगर कोई किसान है तो किसान मध्य प्रदेश का है, जबकि शिवराज सिंह चौहान खुद देश के कृषि मंत्री हैं। यहीं पास के राजस्थान में किसान भाइयों को 150 रुपये का बोनस दिया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में 40 रुपये का बोनस दिया जा रहा है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो साफ साफ ये आभास कराते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में किसानों को ठगने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। निश्चित ही केंद्रीय कृषि मंत्री जिस तरह से अपना किसान हितैषी बताते हैं, लेकिन किसानों की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जा रही है, जिसे लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने सभी प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर घेराव करने शुरू कर दिया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है तमाम किसान यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं, अभी सैकड़ों की संख्या में हैं। इसके अलावा कुछ देर में जिस तरह से ये प्रदर्शन अपने समाप्त पर आएगा तो कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में किसान लोग यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे और सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस प्रशासन ने अभी अपनी तमाम व्यवस्थाएं कर ली है। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ, इंदौर।